हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद जी की कहानी के विषय में। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध हस्ती हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास विधा का काल विभाजन प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। नमक का दारोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व पंडित आलोपी दीन व मुंशी बंशीधर ने किया है। तो आइए आज जानेंगे हम नमक के दरोगा का सारांश। यह कहानी उस समय की है जब नमक का विभाग बना था। तब लोग नमक का व्यापार चोरी छुपे करने लगे। इस व्यापार से भ्रष्टाचार बढ़ा, अधिकारियों के पौवारा हो गए। लोग दरोगा पद के लिए लालायित होने लगे। मुंशी बंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने चले। बंशीधर के पिता अनुभवी थे। उन्होंने घर की दुर्दशा तथा अपनी वृद्धावस्था का हवाला देते हुए नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। साथ ही उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, परंतु ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। अपनी आवश्यकता व अवसर देखकर विवेक से काम करो। बंशीधर ने अपने पिता की बातें मानी और ध्यान से सुनी और चल दिए। धैर्य, बुद्धि और भाग्य ने उनका साथ दिया और बंशीधर दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हुए। उनके परिवार में खुशियां छा गईं। एक दिन सर्दी के मौसम में रात के समय नमक विभाग के सिपाही नशे में मस्त थे। बंशीधर ने 6 महीने में ही अपने व्यवहार, कार्यकुशलता और अपने आचार व्यवहार से अफसरों का विश्वास जीत लिया था। एक दिन यमुना नदी पर बने नावों के पुल से गाड़ियों के आने की आवाज़ सुनकर वे उठ गए। उन्हें कुछ शंका हुई तो उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ गाड़ियों की कतार दिखाई दी। पूछने पर पता चला कि ये पंडित आलोपी दीन की हैं। वह इस इलाके के प्रसिद्ध जमींदार हैं जो ऋण देने का काम करते हैं। गाड़ियों की तलाशी ली गई तो पता चला उसमें नमक है। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर जा रहे थे कि तभी उन्हें गाड़ी वालों ने गाड़ियां रोकने की खबर दी। आलोपी दीन संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे। उनका मानना था कि न्याय, नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। इसी घमंड में वे निश्चिंत होकर दरोगा के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आप ही हैं, आप व्यर्थ ही कष्ट उठाया। मैं स्वयं ही आपकी सेवा में आ रहा था, परंतु बंशीधर ईमानदारी के नशे में। उन्होंने कहा, हम अपना ईमान नहीं बेचते। बंशीधर ने आलोपी दीन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। यह आदेश सुनकर पंडित आलोपी दीन आश्चर्यचकित रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। बदलू सिंह उनका हाथ पकड़ने से घबरा रहा था। आलोपी दीन ने सोचा कि यह नया लड़का है, अतः दीन भाव से बोले, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। परंतु बंशीधर ने साफ मना कर दिया। आलोपी दीन ने बंशीधर को 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, लेकिन बंशीधर ने उनकी एक न सुनी और धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दीन मूर्छित होकर गिर पड़े। यह किस्सा सुबह तक हर जुबान पर था। पंडित जी के इस व्यवहार की चारों ओर निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा में पीछे नहीं थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित आलोपी दीन के
गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे। तुरंत ही वकीलों की फौज खड़ी हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध छिड़ गया। बंसीधर के पास सत्य था, परंतु गवाह लोभ से डामाडोल थे। बंसीधर को न्याय में पक्षपात होता दिखाई दे रहा था। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है, वह ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते। बंसीधर दरोगा का दोष भी अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को दिए गए कष्ट के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। इस फैसले से सबकी बाहें खिल गईं। खूब पैसा लुटाया गया, जिसने अदालत की नींव तक को हिला दिया। बंसीधर बाहर निकले तो चारों तरफ व्यंग भरी बातें सुनाई दे रही थीं। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लगे। एक सप्ताह में ही बंसीधर को बर्खास्तगी का पत्र प्राप्त हो गया। उन्हें कर्तव्यपरायणता, कर्तव्यनिष्ठा का दंड मिला। बंसीधर दुखी मन से घर चल दिए। घर पहुंचते ही उनके पिता बहुत नाराज हुए। जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। उन्होंने अनेक प्रकार से कठोर बातें कही। उनकी माता की भी तीर्थ यात्रा की आशा मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने भी उनसे कई दिनों तक बात नहीं की। इस बात को एक सप्ताह बीत चुका था। बूढ़े मुंशी जी राम नाम की माला जप रहे थे कि तभी आलोपीदीन मुंशी जी के घर पहुंचे। वृद्ध मुंशी अपने पुत्र को कोसने लगे। आलोपीदीन ने उनसे ऐसा कहने से रोका और कहा, कुल तिलक और कुल पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। उन्होंने बंसीधर से कहा, इसे खुशामद न समझिए, आपने मुझे परास्त कर दिया। बंसीधर ने सोचा कि वे उन्हें अपमानित करने आए हैं, लेकिन आलोपीदीन की बातें सुनकर उनका भ्रम दूर हो गया। वह उनकी उदारता है। आलोपीदीन ने कहा कि नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। उन्होंने एक स्टाम्प पत्र निकाला और पद स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। बंसीधर ने उसे पढ़ा। पंडित जी ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर, 6,000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियत किया था। बंसीधर ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसा महान कार्य करने के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता है। आलोपीदीन ने कलम देकर बंसीधर से कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला दरोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखों में आंसू आ गए और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने उन्हें प्रसन्न होकर गले से लगा लिया।